अहमद अपने बाबा के साथ बहुत बदतमीजी कर रहा होता है। उसका गरीब बाप जबकि कमाई करके अपने घर आता है और आराम करना चाह रहा होता है। बाबा, मुझे कल से जॉब पर नहीं जाना। अगर आप मेरी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मगर मैं आज के बाद आपके साथ काम पर नहीं जाऊंगा। वो अपने बाबा से लड़ाई कर रहा होता है, जो कि बहुत बुरी बात है। देखो, तुम ऐसे बात नहीं करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है। उनकी मासूम चिड़िया उनका साथ दे रही होती है और उसे मना करती है कि अपने बाबा से ऐसे बदतमीजी नहीं करते, लेकिन वो लड़का मुसलसल अपने बाबा से लड़ाई कर रहा होता है। देखिए बाबा, अगर आप मुझे संभाल नहीं सकते तो मैं कहीं और चला जाऊंगा, वहीं पर जॉब करूंगा और वहीं पर रहूंगा। उसके बाबा ये सुनकर बहुत परेशान होते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है कि मैंने अपने बेटे को किस तरह पाला है और आज ये मुझसे बदतमीजी कर रहा होता है। बातें करते करते वो बेचारा नींद के आगोश में चला जाता है और वहाँ एक परी आती है। अरे, ये तो सो गया है। मुझे लगता है मुझे आज चोरी करके खाना खाना पड़ेगा। वहाँ पर वो परी चोरी करके खाना खाने जा रही होती है कि वहाँ पर चिड़िया पहुँचती है। देखो, मुझे पता है तुम रोज आती हो और हमारा खाना खा जाती हो, मैं जानती हूँ। और यहाँ पर अहमद दो चिड़ियों से लड़ाई कर रहा होता है। देखो, हमारी जगह यहाँ से छोड़कर चले जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये हमारा घर है और हमने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है। वो मुसलसल चिड़ियों से बहुत गुस्सा कर रहा होता है। वो ऐसा ही होता है, वो सबसे लड़ता झगड़ता ही रहता है। देखो, हमारा घर है, हम यहाँ से घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। मेरी छोटी सी बेटी है, मैं कहाँ जाऊंगी। देखो, तुम हमसे गुस्सा ना हो, हमें बस 1-2 दिन का टाइम दे दो। ये कहकर चिड़िया वहाँ से अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है और यहाँ पर किसान दोबारा से उठता है और अपने काम की तरफ चल जाता है। वो बहुत परेशान होता है कि मेरा बेटा मेरे काम नहीं आता। बहुत टेंशन ही में काम पर जा रहा होता है। काइट उड़ाना कितनी बुरी बात है। आज के बाद मैं काइट नहीं उड़ाऊंगा, इससे किसी जान को खतरा भी हो सकता है। मेरी मामा मुझे हमेशा रोकती है कि काइट नहीं उड़ाते। किसान यहाँ पर आता है और वहाँ पर से पत्थर उठाकर घर लेकर जा रहा होता है। उसे एक ठेकेदार ने काम दिया होता है घर बनाने का और वो बेचारा इतनी गर्मी और धूप शिद्दत में वहाँ पर काम कर रहा होता है और उसकी कमर बिल्कुल नीचे नहीं हो रही होती। अरे भाई, तो मुझसे काम ही नहीं हो रहा, मैं कैसे जाऊंगा घर, किस मुंह से जाऊंगा। आज तो मेरे पास खाना भी नहीं है, मैं अपने बेटे को कहाँ से खाना खिलाऊंगा। कहीं आज फिर वो नाराज ना हो जाए और वो मुझसे लड़ने ही ना लग जाए। वहाँ पर एक ट्री दिख रही होती है और यहाँ पर 2 खरगोश छुप कर बैठे होते हैं। देखो, पहले तुम देखो, चलो हम साथ में देखते हैं। अरे, वो शेर वहीं पर बैठा है, छुप जाओ वरना वो हम दोनों को खा ही जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, चलो चलो वापस घुस जाओ। क्या मैं उसे दिखाई दे रहा हूँ? मुझे लगता है हम उसे दिखाई नहीं दे रहे। नहीं नहीं, वो ऐसी ताक में बैठा है कि हम जैसे ही बाहर आएंगे वो हमें खा जाएगा। किसान का बेटा आज नीचे ही सो जाता है इस जिद में कि कल से मुझे काम पर नहीं जाना, और उसके बाबा उसे उठा रहे होते हैं। देखो बेटा, उठ जाओ, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी काम पर भेजने की बात नहीं करूँगा, तुम अपनी पढ़ाई करो। ये ऐसे ही सो रहा है, ये परेशान बिल्कुल नहीं था, आप टेंशन मत लो, ये सिर्फ आपको ही टेंशन देता है। चिड़िया वहाँ पर फुल निगरानी करती हो और हर बात किसान को बता देती है, लेकिन किसान बर्दाश्त नहीं करता कि उसका बेटा यूं नीचे। अरे उठ भी जाओ। किसान ये कहकर दोबारा काम पर जाता है और लड़का मजे से उठकर नाश्ता कर रहा होता है।
वाह, कितने मजे का खाना है। कितनी बुरी बात है, तुम्हारे बाबा एक गरीब किसान है और तुम उन्हें परेशान करना बंद करो। प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया उसे समझा रही होती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मजे से खाना खा रहा होता है। देखो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे खाना खाने दो। मुझे खाना खाना है और अपने दोस्तों के साथ खेलने भी जाना है। अहमद के दिल में अपने बाबा के लिए बहुत नफरत होती है। उसे लगता है कि उसके बाबा जानबूझकर उसे साथ काम पर लेकर जाते हैं। मैं आज के बाद कभी भी उसे परेशान नहीं करूंगा। मैं नहीं परेशान देख सकता उसे। मैं खुद ही मेहनत करूंगा। आज कहीं और काम पर जाता हूँ। मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से जिंदा हूँ। जब से माँ जबीन चली गई है, मैं उसकी हिफाजत करता हूँ। कोई बात नहीं, जब वो समझदार होगा तो खुद ही स्कूल मान लेगा, मुझे भी संभाल लेगा। किसान खुद को झूठी तसल्लियां देता हुआ जा रहा होता है। अरे बहन, तुम्हें पता है छोटे बच्चों को यहाँ लेकर नहीं आते। यहाँ पर एक परी है जो कि यहाँ पर कब्जे किए हुए है। क्या तुम सच कह रही हो? ऐसी बात है तो कल से मैं अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर नहीं आऊंगी। हाँ हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ। चिड़िया बतख को झूठ बोल रही होती है। क्या वाकई में तुम सच कह रही हो? यहाँ पर कोई परी है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हें चाहिए तुम अपने बच्चे की हिफाजत करो और जल्दी से इसे यहाँ से लेकर चली जाओ और आज के बाद कभी यहाँ पर मत आना।